अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 7 अगस्त 2026। आज की वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेशनल होने वाली है। आप लोगों की थोड़ी सी कजले के बारे में जो गलत फहमी है उनके बारे में बात आज करूँगा। इसमें इस वीडियो में बेसिकली ना दो बातें होंगी। एक क्वेश्चन ये था कि पिछले दिनों बल्कि आजकल भी काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो बहुत अच्छा एक जानवर दिखाते हैं और उसकी कीमत मांगते हैं 30,000, 35,000, इवन 20-25 हज़ार के ऊपर आपकी बात डन हो जाती है और आप उसको ऑनलाइन पैसे जमा करवा देते हो और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई थी, बंदे का लिंक भी दिया था। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि जनाब आप ये किस तरह कह रहे हो कि इस तरह का जानवर जो है अब वो आपको 25-30 हज़ार में नहीं मिल सकता। आपने अपना जो रेट है वो बढ़ाने के लिए ऐसी बात की है। थोड़ी सी उस बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको एक दो चीज़ें कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखें, एक होता है छतरा आम वाला, जिसको हम देसी कजला भी कह सकते हैं या नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड उसको कह सकते हैं कि उसकी कोई एक पहचान नहीं है उस ब्रीड की। अगर आप उस तरह का छतरा लेना चाहते हो तो वो 30,000 में नहीं, आपको 22-23 हज़ार के अंदर उस तरह का बच्चा मिल जाएगा। लेकिन वो भी आप कोशिश करें कि वो आप सरगोदा से आके ना ख़रीदें। वो आप ख़रीदें जनाब भक्कर वाली साइड पे चले जाएं, ठीक है, झांग वाली साइड पे चले जाएं, मतलब ऐसे इलाकों के अंदर आप जाएं कि जो कजले के लिए मशहूर नहीं है। वहाँ पे आपको वो वाली ब्रीड काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। और मेरे जो दोस्त ये कमेंट कर रहे हैं कि जी इस तरह का बच्चा इस तरह का मिल जाता है, इतने में मिल जाता है, मेरा ख़्याल है कि वो इसी किस्म के बच्चों की वो बात कर रहे हैं कि जनाब ये वाला जो बच्चा है, ये आपको एक दो मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप तस्वीरें देखें, ये हमारा देसी जो कजला है ये वो वाला है। ठीक है, अब देसी कजले के अंदर क्या होता है कि इसके कान छोटे होंगे, इसके फेस का साइज़ भी छोटा होगा प्रोपोर्शनेट टू इट्स बॉडी। अपनी बॉडी के हिसाब से इसका जो फेस है ये छोटा होगा और निशान इसके पूरे 5 होंगे। ठीक है, इसकी आंखों पे बड़े बड़े निशान होंगे, इसके मुंह के ऊपर पूरा निशान होगा, कानों के नीचे तकरीबन हाफ इसके कान जो हैं ये काले होंगे। ठीक है, जिसको हम 5 निशानों में कहते हैं कजले के अंदर। इसके पूरे 5 निशान होंगे, मुंह इसका छोटा होगा, इसका नकोड़ जो है ये वाज़े नहीं होगा। ठीक है, ये एक आम कजले की निशानी है। ऐसा कजला आपको 22,000 23,000 का इस तरह का बच्चा वो आपको इजीली मंडी से मिल जाएगा। सरगोदा मंडी में इसकी कीमत वाकई थोड़ी सी, क्योंकि ये एरिया है, इसकी मार्केट है यहाँ पे कजले की, तो यहाँ पे देसी कजला जो है, जो आम कजला जिसको हम मतलब कह लें कि भाई जिसकी कोई ख़ास इतनी डिमांड नहीं है, वो भी थोड़ा सा आपको 2-4 हज़ार रुपया हो सकता है कि यहाँ से वो आपको 30,000 का मिले। ठीक है, लेकिन आप उस सरगोदा से हट के, सरगोदा से मुराद मेरी अब 3 मंडियाँ, ये भी आपने बात नोट कर लेनी है। एक खुशाब की मंडी, सिला वाली मंडी और सालम मंडी। ये 3 मंडियाँ हैं जहाँ से कजले की मार्केट है, जहाँ से आपको निस्बतन बेहतर कजला मिल जाएगा। ठीक है, अब मसला क्या है, मैंने जो पोस्ट की थी उसके अंदर जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो आपसे कीमत मांग रहा है देसी कजले की। ठीक है, आपको बड़ी अट्रैक्ट कर रही है कीमत, लेकिन वो आपको दिखा कौन सा रहा है, वो आपको वो कजला दिखा रहा है जो कि अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको वो लाख रुपए में भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था। अब लोग जो है उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इस पे बात एक और कर लेते हैं। ये जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वाला कजला है, इसकी भी चंद तस्वीरें ये मैं आपको ये आप ज़रा देखें। ये आपको मैं चंद तस्वीरें इसकी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस किस्म के जानवरों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि लोग ये जो खूबसूरत जानवर हैं
अब ये छोटा बच्चा है, इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो होगा, 20 किलो होगा। अब 15-20 किलो के बच्चे का कोई 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया वो किस लिए भरेगा? तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कजला है, मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं। लोग क्या कहते हैं कि जी हमें बच्चा चाहिए शौक़ वाला। अब शौक़ वाले बच्चे से उनकी क्या मुराद है कि हम जनाब अपने घर में हमारे चीज़ें खड़ी हो, लोग देखने आएँ, लोग उसकी आके तारीफ़ करेंगे, यार वाकई आपने एक अच्छी चीज़ रखी है। अब ये जो अच्छी चीज़ है अगर ये आम हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, इसकी कीमत वही मिलेगी, मतलब गोश्त की कीमत के ऊपर प्लस आप कर लें 10% 20%। अब ये जो लोगों की जो डिमांड होती है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, गुजरांवाला में, सियालकोट में, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब ये हमें आप एक ख़ूबसूरत चीज़ हमने घर में रखनी है, उसको हमने 2 साल पालना है, तो ऐसा ना हो कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएं। 2 साल हम पालें, इसके ऊपर वो ख़र्चा बेइंतहा करते हैं। अब ये उनको 1 लाख 2 लाख में नहीं पड़ता, ये उनको 3-4 लाख के अंदर जाके ये जानवर पड़ता है एट द टाइम ऑफ कुर्बानी। अब जिन्होंने 2027 की कुर्बानी करनी है ना, वो आज से 6 महीने पहले परचेज़ कर चुके हैं, ठीक है, या कुछ अभी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग लेट हैं जो 2027 की कुर्बानी के लिए अब जो जानवर ख़रीद रहे हैं वो अब ढूंढ रहे हैं 5 महीने का 6 महीने का जानवर, जबकि 5 महीने का 6 महीने का कजला इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो अब ये वाली जो चीज़ है इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जो लोगों की जो डिमांड होती है। जब क्वांटिटी एक चीज़ की कम होती है और डिमांड उसकी ज़्यादा होती है तो वो ऑब्वियसली उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है। ये सोशल मीडिया पे जब कजला नहीं आया था उससे पहले भी इनकी कीमतें इसी तरह ही थी। मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए तो भी मेरे ख्याल में 3 माह हुए हैं, 4 माह हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो मेरे बच्चे बिक रहे थे वो मुझसे व्यापारी आके लेके जाते थे। तोकीर भाई हैं अपना शाहपुर वाले, वो आगे लेके जाते थे और बड़ी अच्छी कीमत के ऊपर लेके जाते थे, क्योंकि आगे उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। तो अच्छा, अब ये हो सकता है कि अब वो जो भाई कह रहे हैं कि जनाब इतने का कजला मिल रहा है, वो ये पॉसिबल है कि किसी के पास एक देसी भेड़ हो, उसने किसी जानवर से क्रॉस करवा लिया। अव्वल तो अगर वो फ़ीस दे के एक अच्छे जानवर के पास गया है तो वो ऑब्वियसली वो जानता है कि जी इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, और इसी वजह से वो 2000 रुपया जाके उस जानवर की फ़ीस भी वो पे कर रहा है, और प्लस वो उसका आने जाने का ख़र्चा हो सकता है 4-5 हज़ार उसका आने जाने का ख़र्चा हो गया हो, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर जब 5-6 हज़ार रुपया एक क्रॉसिंग के ऊपर लगा रहा है, तो चाहे उसकी भेड़ देसी ही है, तो वो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि जो इसका बच्चा आएगा उसको मैं 40 या 50 हज़ार या 60 हज़ार का बेचूंगा। पहले मेरा बच्चा जो है वो जाता था 20-22 हज़ार का। अब जबकि मैं इसके ऊपर एक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं होता कि आप एक दफ़ा भेड़ को लेके जाओ क्रॉस करवाने के लिए तो वो प्रेग्नेंट भी हो जाए, वो उसके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। तो जब वो बंदा इतना रिस्क लेता है तो वो एक्सपेक्ट भी यही करता है कि जनाब इसके मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये सारी बात एक्सप्लेन करने का आपको मैंने तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह का बच्चा जो है ये एक देसी बच्चा होता है। ये आप और तस्वीरें देख लें, ये देसी बच्चों की कुछ एग्जांपल्स हैं। बीस 22 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार वाले बच्चे। और ये अब ये जो दूसरी तस्वीर है, ये देखें, ये हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वाले जानवर, और इनका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? जो 20 हज़ार, 25 हज़ार वाला बच्चा है उसका आप ये वाला ज़रा देखें, वो इस तरह का जाके बनेगा, ठीक है। और जो किसी ने ख़रीदा होगा 2.5 लाख, 3 लाख का बच्चा ख़रीदा होगा, वो कुछ इस तरह का जाके बनेगा। ये आप तस्वीर ज़रा देखें, ठीक है। ये अब मैं
कहीं पे ये नहीं मैं कोशिश कर रहा कि जनाब आप महंगे जानवर ख़रीदें, आपकी जिस तरह की जेब इजाज़त देती है, मैंने आपको ओपनली बता दिया है कि आप अगर उस तरह का जानवर लेना चाहते हैं, हाँ आप अगर जाएं जनाब सरगोदा से हट के जाएं मंडियों के अंदर, वहाँ पे चांस है कि आप लकी हों और आपको 20-25 हज़ार के अंदर एक अच्छी बॉडी वाला खूबसूरत बज़ाहिर खूबसूरत लगने वाला जानवर जो है वो आपको 25 हज़ार का वहाँ से मिल जाए। लेकिन वो आपको मिलेगा सरगोदा से बाहर की मंडी में, क्योंकि सरगोदा में मार्केट है, जहाँ की मार्केट होती है वहाँ पे उस जानवर की कीमत का लोगों को अंदाज़ा होता है और वो आपको कभी भी कम कीमत में नहीं मिलेगा। 5-10 हज़ार उसके पर आपको ज़्यादा ही मिलेगा उससे। तो आप वहाँ पे जाएं, वो हो सकता है आपको जानवर मिल जाए, लेकिन वो जानवर जब जूं वो जानवर अपनी एज के अंदर जाएगा, वो अपना जो देसीपन है उसके अंदर वो वाज़े होता जाएगा। वो जिस तरह का बचपन में लग रहा है उस तरह का वो लगेगा नहीं। और जो एक नस्ली जानवर होता है वो बचपन में भी खूबसूरत होता है और जूं उसकी एज ज़्यादा होती है वो मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जाता है। ये आप देखें, ये मैंने आपको ये दिखाया, ये अब जानवर देखें, इसका जो हम जिसको कजला कहते हैं ना, उसका सिर्फ ये नहीं है कि नकौड़ है, उसका हेड का साइज़, उसकी नीचे से झालर, उसके कानों की लेंथ, उसका ये जो फेस के ऊपर ये उसका जो नकौड़ होता है, ये उसकी टांग मोटी होगी, ठीक है, उसका ये जो बैली है ये उसका बहुत बड़ा, यानी उसका फ्रेम जो है वो बहुत बड़ा होगा, लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। मोस्टली जो इसमें खूबसूरती बनती है वो हेड के साइज़ से बनती है जानवर के। अब हेड छोटा सा है, पीछे बॉडी लंबी भी है, तो वो ऑब्वियसली इतनी वो खूबसूरत नहीं लगेगी। तो लोग जो पैसे भरते हैं वो अपने शौक़ के लिए भरते हैं, और शौक़ वाली चीज़ें वाकई काम है। ये हम लोगों ने जो फार्मर्स हैं उन्होंने महंगी नहीं की हुई। मेरे पास भी अभी जो पिछली मेरी बच्चे जो हुए थे उसके अंदर जो अच्छे लाख प्लस वाले बच्चे थे वो सिर्फ 2 बच्चे निकले हैं पूरे, यानी मेरे 9 बच्चे हुए हैं, उसके अंदर से लाख प्लस वाले सिर्फ 2 बच्चे निकले हैं, ठीक है। हर बच्चा इस तरह नहीं जाता, ये कुछ रेयर बच्चे होते हैं, वो माँ बाप वही होंगे, एक सूए के अंदर बच्चा बड़ा अच्छा आ जाएगा, अगले सूए में वही हल्का आ सकता है, सेम माँ सेम बाप, ठीक है। तो ये कुदरती चीज़ें होती हैं। जब कुदरती चीज़ में कोई अच्छी चीज़ आ जाती है, शौक़ वाली चीज़ आ जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत भी थोड़ी सी आपको ज़्यादा भरनी पड़ती है। अच्छा, अब मैंने आपसे फ़ीस की एक बात की थी, इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर एक भाई ने पॉइंट उठाया था कि क्या फ़ीस लेना जायज़ है। देखें, मैं इस पे कोई शरई इसका मौक़िफ़ जो है वो मैं नहीं इधर देना चाहता। मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ों को हमें काफ़ी सिंपल रखना चाहिए बजाय इसके कि हम शरीयत में पढ़ें। एक मैं जनरल एक कजले की प्रमोशन के हवाले से अगर बात करूं तो मेरा ये ज़ाती ख़्याल है और बहुत सारे दूसरे शौकीन हज़रात जो हैं उनका भी ये ख़्याल है कि जो फ़ीस वाला सिस्टम है इसकी वजह से कजले की जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी गई है और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ी है। वो किस तरह बढ़ी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक जानवर है, वो मैंने अच्छा जानवर ख़रीद लिया है अपने फार्म के लिए, ठीक है। अब वो क्या है कि वो मेरी भेड़ों तक महदूद है। मेरे से अगर कोई क्रॉस करवाने आएगा तो पहले कोई रेफरेंस ढूंढेगा मेरा, ठीक है, मुझे फ़ोन करवाएगा, मैं अगर उसको अलाउ करूँगा तो फिर वो अपना जानवर क्रॉस करवा लेगा। एक बंदे ने बड़े मज़े की बात की थी, उसने कहा था कि जी जो मुफ्त की क्रॉसिंग है ना, वो हो सकता है आपको 10,000, 15,000, 20,000 का आप उस बंदे का एहसान लें, ठीक है, फिर आप जाके उससे क्रॉस करवाएं। और जो फ़ीस वाली क्रॉसिंग है उसके अंदर उस बंदे की फ़ीस जो है वो तो 2,000 है या 3,000 है, ठीक है। ना उसको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, उसने जाना है, अपनी फ़ीस पे करनी है, ठीक है। और जानवर की जो आगे से जो रिज़ल्ट है वो भी ऑलरेडी प्रूवन होता है, क्योंकि
जो फीस वाले जानवर लोगों ने जो खड़े किए होते हैं वो पूरी ब्लड लाइन देख के अच्छा जानवर खड़ा करते हैं। और कई दफ़ा इस तरह होता है कि फीस वाले जानवर के ऊपर दिन की 5-5 भेड़ें, 6-6 भेड़ें, इवन 10-10 भेड़ें भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो उसकी जो डाइट है उस जानवर की, उसका प्रोटोकॉल भी काफ़ी यानी हैवी होता है। उसके ऊपर वो कम से कम उसको मतलब कम 2-2.5 किलो वो दूध पीता है। उसके अलावा किलो 2 किलो उसके वनडे का ख़र्चा, उसके चने उसके होते हैं, मतलब उसकी डाइट एक स्पेशल होती है ताकि वो अपनी बॉडी स्कोर मेंटेन कर सके और जो शीप आई हुई हैं, जो भेड़ें आई हुई हैं, उनको सर्विस कर सके, ठीक है। तो अब अगर एक बंदा उसने एक जानवर रखा हुआ है फ़ी सबीलिल्लाह, तो कोई बंदा इस तरह का होगा कि जो एक जानवर रखे अवाम के लिए और उसकी उतनी खिदमत भी कर सके कि वो जो भी भेड़ आए उसको वो सर्विस कर सके। अब देखें, मैं कई दफ़ा इस तरह होता है, मेरे पास फार्मर आते हैं किसी रेफरेंस से भी आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं उनको दे देता हूँ, किसी को मैं इनकार नहीं करता, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली लोग आने से पहले ये चाहते हैं कि जनाब पहले ना इरफान साहब को हम फ़ोन करवा दें, ठीक है। ऐसे जाएंगे, हो सकता है कि जानवर अवेलेबल ना हो या जानवर बीमार हो, तो पहले वो फ़ोन पे रब्ता करके आते हैं। अब वो आ गए, आके अब मैंने जो जानवर की डाइट रखी हुई है वो अपनी भेड़ों के हिसाब से रखी हुई है। कई दफ़ा इस तरह होता है, लोग बैठे रहते हैं घंटा घंटा और वो क्रॉस ही नहीं करता, वो खाली वापस चले जाते हैं। उनका ख़र्चा भी गया सारा आने जाने का, ठीक है, टाइम उनका अलहदा ज़ाया हुआ। जानवर की हीट जो है वो अलहदा, मतलब एक दिन की उसकी हीट होती है, वो फिर इधर से वो दोबारा लेके जाते हैं ट्रैवल करवा के किसी दूसरे जानवर के ऊपर। कहने का मकसद ये है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब वो जाते हैं शाहपुर रुस्तम वाले ब्रीडर के ऊपर जाते हैं, या इमरान का ब्रीडर चित्तौड़ में खड़ा हुआ है वहाँ पे जाते हैं, या जनाब तनवीर वाला ब्रीडर जो है वो 92 मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है वहाँ जाते हैं, तो उनको 110% ये श्योरिटी होती है कि जनाब हमारी भेड़ जो है वो क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि वो जो ब्रीडर्स हैं वो प्रॉपरली, उनको उन ब्रीडर्स को भी, ये जानवर को भी एक सेंस होती है कि ये मेरा काम है और इस काम के मकसद के लिए मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। वो मैंने नहीं देखा कि जनाब वो कभी गए हैं शाहपुर और आगे से मुझे फ़ोन आया हो कि जनाब हम भेड़ शाहपुर लेके गए थे और वो क्रॉस नहीं हुई। वो 110% उसने क्रॉस होना होता है। जबकि हमारे ब्रीडर्स जो हैं ये हो जाता है इस दफ़ा कि भाई बाहर की भेड़ जो है वो क्रॉस नहीं करते। तो अब कहने का, सारी ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि इसमें अगर हम शरई हुक्म की तरफ जाएं तो हो सकता है इसकी कोई ना कोई बीच में जो अहले इल्म हजरात हैं वो कोई ना कोई इसका भी बीच में वो निकाल लें कि जनाब अगर आप अवाम के लिए एक ब्रीडर रख रहे हो तो आप इस मद में उसकी फ़ीस या उसकी ख़ुराक के लिए उसकी फ़ीस जो है वो आप ले सकते हो। लेकिन मैं अभी उस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ़ीस वाला सिस्टम है ये ब्रीड के लिए बहुत बेहतर है, ख़ास तौर पे कजला ब्रीड के लिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जो हमारे घोड़ों की जो फ़ीस हुई है। अब शौकीन हज़रात जो है कजले के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। आप घोड़ों के तो देखें, आजकल आपको पता है कि 20,000 25,000 से कम एक क्रॉसिंग की कोई आपको घोड़ा मिलना इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो इतनी ऊपर फ़ीस भी नहीं होनी चाहिए कि जनाब आप क्रॉस ही ना करवा सकें वो अपना जानवर जो है। मुनासिब सी फ़ीस है, मेरे ख़्याल में 2,000 रुपया यहाँ पे सरगोदा में जितने भी लोगों ने ब्रीडर्स रखे हुए, ऑलमोस्ट 2,000 से ऊपर नीचे कोई 1,000 किसी की ऊपर होगी, किसी की नीचे होगी। तो इस तरह ये फ़ीस एक स्टैंडर्ड चलती है, वो किसी को भी गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो भी वो अफोर्ड कर लेता है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और ओवरऑल ये जो कजला ब्रीड है इसकी प्रमोशन के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख़्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस ये एक दो बातें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।